आज ये देख रहे हैं ना क्यू क्यू प्लॉट, यस यस सर। सर। ये भी नॉर्मेलिटी टेस्ट है। हमने उधर टेस्ट किया था ना, नॉर्मेलिटी टेस्ट विद प्लॉट्स, ये प्लॉट्स भी नॉर्मेलिटी के हैं। ये बेटा अगर ये स्लोप आपको नज़र आ रही है, लाइन, यस सर। ये डॉट्स जो है ना, ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ की नॉर्मेलिटी के लिए चेंज्ड फॉर्म है। ये अगर स्लोप बना रहे हो ना इसी लाइन के ऊपर ऊपर ही हूँ, तो जितना ये लाइन से दूर फैलते जाएंगे उतनी नॉर्मेलिटी से ये डिपार्ट करते जाएंगे, नॉर्मेलिटी से दूर होते जाएंगे हमारा डाटा। ये इसको भी बेटा आपको रीड करना आना चाहिए। क्यू क्यू प्लॉट जो है, क्यू क्यू प्लॉट में एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी ऑब्जर्व की हुई है लो एसपीए की। तो ये पॉइंट्स अगर सारे बेटा स्लोप के ऊपर हों तो नॉर्मेलिटी परफेक्ट होगी। जितना ये लाइन इस स्लोप से पॉइंट से तक डेविएट करते जाएंगे, नॉर्मेलिटी उतनी वीक होती जाएगी। तो ये भी नॉर्मेलिटी है। देखो, दो पॉइंट सिर्फ लाइन से आगे पीछे ज़्यादा गए हैं, बाकी तकरीबन सारे लाइन के ऊपर ही है ना। इसी तरह दूसरे ग्रुप का भी देख लें। दूसरे ग्रुप में आखिर में जाके ये ज़्यादा डेविएशन आई है, शुरू में ये तकरीबन लाइन के साथ साथ ही है। तो ये भी नॉर्मल है, इसकी पी वैल्यू इसीलिए थोड़ी आई थी। ठीक है, इन प्लॉट्स को भी रीड करना आना चाहिए आपको, नॉर्मेलिटी। ये जो पीपी प्लॉट होता है ये रैंडमनेस की बेस पे होता है, रैंडमनेस, यानी ये जो सेंट्रल लाइन है ना, इसके दोनों तरफ एक जैसी डिस्पर्शन होनी चाहिए, ये रैंडमनेस को जाहिर करता है। चलो अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे। सर क्वेश्चन नंबर 3 में वो वही पॉइंट ही क्लियर करना है, सिर्फ कि, हाइपोथेसिस वाला। किसके क्वेश्चन नंबर, इसी चैप्टर का? इसी चैप्टर के सर। क्या क्वेश्चन है? सर वो क्वेश्चन था। डू डॉग ओनर्स हैव फ्यूअर सिबलिंग्स देन नॉन ओनर्स? यस सर, यस सर। हाँ सिर्फ तो ये बता दें इसमें ये आएगा ना हमारा अल्टरनेटिव जो आएगा वो ये बनेगा म्यू वाई लेस देन म्यू एन, यानी कि ऑनर्स लेस देन नॉन ऑनर्स। अच्छा, हाँ ये ऐसे ही आना। लेकिन सर जब डाटा एंटर करते जब हम कमांड अप्लाई करते हैं उस पर वैल्यू जो आती है ऐसे पॉजिटिव आती है, लेकिन नेगेटिव आनी चाहिए। हाँ, वो भी फिर कंट्राडिक्शन होगी ना। ठीक हो गया सर। वो भी उसके ग्रुप स्टैटिस्टिक्स देखा करें ना, कि इधर हमारा हाइपोथेसिस किसको कम कह रहा है, डॉग ओनर्स के बच्चे थोड़े होंगे। यस सर। हाँ तो डॉग ओनर्स के देखो एवरेज कितने हैं सिबलिंग्स, होने तो अगर ये हमारा हाइपोथेसिस सही है तो फिर तो ये कम होने चाहिए ना। ओके सर, हो गया सर क्लियर। इसकी टी बाकी वैल्यू सर नेगेटिव में ही आ रही थी। हाँ तो ये नेगेटिव आनी चाहिए थी ना, अगर ये नेगेटिव ही सर थी हाइपोथेसिस सर। नेगेटिव ही थी इसकी नेगेटिव है। वैल्यू। जी यस सर। सर। फिर सर पी वैल्यू उसी की भी नेगेटिव आ रही थी, लेकिन नहीं मसला नहीं, इशू इसका पी ये है। उसकी पी नेगेटिव नहीं थी। टी पी टी 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 का टी टी टी। इक्वल आना चाहिए। और टी देखो ना, पहले वाले केस में, एक्सीडेंट्स वाले केस में वो साइन नेगेटिव होना चाहिए था, जबकि आया यस क्या सर, पॉजिटिव, वो कंट्राडिक्ट कर गया। पॉजिटिव आया है। इधर अब इधर नेगेटिव ही आ रहा है। इधर पॉजिटिव आ रहा है सर टी का साइन। सर नेगेटिव था, ठीक था ये क्वेश्चन। अब फैसला कर लो आप लोग। सर इसमें नेगेटिव तब आता है अगर आप एन को पहले रखते हो। नहीं बेटा, डॉग ओनर्स जो है वाई ना, को ही पहले रख के किया है। सर मेरा भी नेगेटिव है। तो सही है ना, फिर तो चलो सही सर मैं इसको दोबारा करके देखूंगा। है। देखना सही है फिर, अगर ये सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने जो लेक्चर मेरा फिर आज रहा है, चैप्टर ख़त्म। चलो मैं कर देता हूँ आगे, आपकी मर्जी। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे थे? सर जी आज आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। सर काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है नहीं जितना नहीं, पढ़ लिया। हो गया बस, चलो आगे नहीं, मैं अगला चैप्टर नहीं शुरू करवाता।
आपने बेटा जी सिर्फ ठीक सर है। हमारा कितना सिलेबस रह गया अभी? सर रमजान में थोड़ा थोड़ा ही पढ़े। थोड़ा, मैं देख लो पिछले लेक्चर में भी नहीं नया पढ़ाया, उससे पिछले में पढ़ाया था, जी अच्छा आज भी नया नहीं मैं पढ़ा रहा। सर मिड के पेपर चेक थैंक हो यू गए हैं? सर। मिड के नहीं हुए आपके? सर वो रहने ही दें। नहीं सर, करके बता दें क्या हिसाब किताब है सबका। चलो बता, मैं अब करूँगा, किसी दिन शुरू करता हूँ, अभी दिल नहीं कर रहा उनको चेक जी करने। जी जी सर, अच्छा, अब किसी हमारा दिन अफ्तारी इसमें के जो बाद कीजिएगा। एग्जाम्पल बेटा जो हमने की थी, जीपीए कंपेयर किए थे तीनों वर्क कैटेगरीज, स्टूडेंट्स की जो 3 वर्क कैटेगरीज थी उनके जीपीए कंपेयर हुए, डिसीजन क्या आया? क्यों भाई, डिसीजन क्या आया था? सर आप टेस्ट में ये बताया सही था है कि क्योंकि जीपीए एवरेजेस इक्वल डिफरेंट है। है। हाँ, ये देखो ना, ये नोवा ने हमें बताया, ये आखिर में ये स्लाइड नज़र आ रही है। यस सर। यस इस सर। इसमें देखो, ये कंक्लूजन टेबल के बाद कंक्लूजन क्या है? यू कैन सी दैट द टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ इक्वल्स 8.865, ये एफ की वैल्यू आ रही है नोवा में, विद कोरिस्पॉन्डिंग पी वैल्यू 0.0। पी वैल्यू क्या लिखी हुई है टेबल में? 0.00 है ना? 0 0। इन दिस टेस्ट वी वुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू ज़ाहिर कम आ गई है तो हम एच नॉट को क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस, यानी इक्वलिटी ऑफ मीन्स कि तीनों ग्रुप्स का जीपीए इक्वल था, ये था नल हाइपोथेसिस, ये रिजेक्ट हो जाएगा। एच नॉट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो जब एच नॉट रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब है तीनों ग्रुप्स का जीपीए एक जैसा नहीं है, नहीं होगा, यस सर। डिफरेंट हो गया जीपीए। तो यही यस उनका, सर। यही स्टूडेंट्स का कंसर्न था, स्टूडेंट्स का ख्याल था कि और जो उनका बाहर जो अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए उन्हें जो काम करना पड़ता है ना, वो उसकी वजह से उनके ग्रेड ग्रेड इफेक्ट हो रहे हैं, ये हाइपोथेसिस था। तो वो ये बात साबित हो गई अब कि ग्रेड इफेक्ट हो रहे हैं, एक जैसे नहीं है। यस सर। अब ये किन के एक जैसे नहीं है, अगला सवाल ये है कि जी अब फर्क तो ये तो पता चल गया कि सबके ग्रेड एक जैसे नहीं है, फर्क है, उनके काम करने की वजह से स्टूडेंट्स के ग्रेड्स में फर्क आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किन किन के ग्रुप, किन किन में फर्क है? अगर आप गौर करते, उसमें आपने देखे थे इनके ये बॉक्स बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट, किन किन की सर मीडियन लाइन में। मीडियन लाइन किन किन की तकरीबन बराबर आ रही है? सर वैसे तो सेंटर वाले वैसे तो हाई नहीं है। फर्स्ट और थर्ड वैसे की सर, फर्स्ट और थर्ड की तो तकरीबन है, जो सेकंड वाला है ना उसकी ज्यादा उसकी मतलब बाकी दोनों है। से डिफरेंट है, उसका उसके बाकी दोनों से डिफरेंट है, ऐसे ही है ना? फर्क यस सर। फर्क पहले और तीसरे में भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है मीडियन लाइन में। इसका मतलब है एवरेज जीपीए पहले और तीसरे का नजर आ रहा है कि एक जैसे हैं। अगर फर्क है तो पहले और दूसरे का हो सकता है और दूसरे और तीसरे का में हो सकता है, पहले और तीसरे में बॉक्स प्लॉट के मुताबिक तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब लेकिन ये फिर पहले की तरह हमारा ये डिसीजन सैंपलिंग एरर भी हो सकता है, ठीक है ना? इसके लिए बेटा टेस्ट मैंने उस दिन आपको शुरू किया था, मैंने बता भी दिया था, अब किसी ने पर दिन परफॉर्म किया है टेस्ट वो कि नहीं किया? यस सर, वो मुझे नाम इसलिए याद आ रहा है, वो बताया था आपने जिसमें हम कंपैरिजन किए थे तीनों का, फर्स्ट का, सेकंड और थर्ड के अब साथ। उसका बेटा, उसका हाल का तो थर्ड और फर्स्ट के उसका साथ। हाल तो ये होता है कि जी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आप कंप्यूट कर लें। कॉन्फिडेंस इंटरवल जिन 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 का 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलने हैं, एक पहले दूसरे का, पहले और तीसरे का, और फिर दूसरे और तीसरे का, ये 3 कंपैरिजन होने हैं ना? यस सर। यस हाँ। सर। हाँ, तो अब देखो दो दो का कंपैरिजन करना है, तो फिर अब टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है चैप्टर 11 की तरह। देखो चैप्टर 11 में हमने 2 वेरिएबल्स का कंपैरिजन किसके साथ किया था? टी के साथ।
यस सर। दो से ज्यादा ग्रुप्स हो जाएंगे तो फिर एफ। अब यहाँ पे जब जो अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि वेयर आर द डिफरेंसेस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस तो हो गया रिजेक्ट, ये पता चल गया कि जी फर्क है। अब वो फर्क ढूंढने हैं किन किन ग्रुप्स में फर्क आ रहा है जीपीए में, वो अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर एच नॉट रिजेक्ट ना हो तो फिर ये अगला सवाल खत्म हो जाता है, वेयर आर द डिफरेंसेस। समझ गए मेरी बात? यस। अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता तो फिर तो डिफरेंसेस वाली बात ही खत्म हो गई ना, ये रिजेक्ट यस हुआ है सर। तो अगला सवाल शुरू हुआ है ना। तो एक तरीका तो यह है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट कर लें। मसलन पहले और दूसरे का उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल टी प्लस माइनस, ये मार्जिन ऑफ एरर बेटा क्या होगा, ये यहाँ पे वैसे तो आता है एस पी स्क्वायर, लेकिन ये एम एस सी मीन स्क्वायर एरर आएगा, मीन स्क्वायर एरर। ये मीन स्क्वायर एरर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये नोवा टेबल देख रहे हो, यस सर। इसमें ये फोर्थ कॉलम क्या लिखा हुआ है, मीन स्क्वायर है। मीन स्क्वायर सर। किसका मीन स्क्वायर है, ग्रुप्स का और विद इन ग्रुप्स। ये जो विद इन ग्रुप्स है ना, ये एरर होती है। मीन स्क्वायर विद इन, ये एरर वेरिएंस होती है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस। तो ऊपर जो है ना 1.779, ये ग्रुप वेरिएंसेस है, ये ग्रुप वेरिएंस है। तीन ग्रुप्स है ना, तो उन तीनों ग्रुप्स की वेरिएंस जॉइंट, जबकि विद इन जो है ये एरर है बेटा, ये एरर वेरिएंस कहलाती है। ठीक है, तो ये एम एस सी है, एम एस सी किसके इक्वल है, 0.201। तो ये फार्मूला जो लिखा हुआ है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का, अब दो दो का हाइपोथेसिस बन जाएगा। ये जो पहला है ना, पहले और दूसरे का, इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू म्यू टू, टू। यानी देयर इज नो डिफरेंस इन द जीपीए ऑफ ट्रू ग्रुप्स। म्यू वन माइनस म्यू टू किसके इक्वल आएगा, जीरो के। क्यों भाई, म्यू वन अगर म्यू टू के इक्वल है तो इनका डिफरेंस क्या होगा फिर, सर फिर जीरो ही जीरो। होगा ना क्योंकि जीरो जीरो होगा। सर। जीरो होगा। तो अब देखो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें एक्स वन बार एक्स टू बार तो आपको मिल जाएंगे ना डिस्क्रिप्टिव डेट आउटपुट में से। फिर एम एस सी आपको एनोवा टेबल में से मिल जाएगी, विद इन वाली जो होती है विद इन ग्रुप्स वाली, वो एम एस सी होती है। एन वन एन टू आपको दोनों ग्रुप्स के डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में से मिल जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने कंप्यूट किया है, ये लिमिट्स आ गई हैं इसकी 10.46 से 26.04 तक। ये 95% इंटरवल आया है, क्योंकि इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि मिनिमम डिफरेंस दोनों ग्रुप्स में 10 का है और मैक्सिमम 26 का। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो ना, स्लाइड नज़र आ रही है जो मैंने शेयर की है? स्क्रीन आ रही है नजर, फार्मूला के बाद लिखा हुआ है ना, द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहाँ से कहाँ तक का आ गया, ये 18.25 में से माइनस किया 7.79, ठीक हो गया सर। 10.46 और प्लस करेंगे तो 26। ये ओके कॉन्फिडेंस सर। इंटरवल किन दो ग्रुप्स का है, ये ये एग्जांपल और है, वो वाली एग्जांपल नहीं है। मैंने अभी आगे काम कर रहा था, तो इसमें आप पहले और दूसरे को कंपेयर करना है ना, तो पहले और दूसरे के यहाँ पे लगा दें। अब देखो, अगर तो बेटा दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल तो नहीं कह रहा कि फर्क नहीं है, ये कह रहा फर्क है। कैसे भला, वो दिमाग लड़ा सकता है?
सर आपने बताया कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा वो 0 हो जाता तो फिर डिफरेंस नहीं था बेटा होना, अभी ये अगर हमारा इसमें, हाँ देखो, हमारा नल हाइपोथेसिस में क्या था कि दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं है फर्क जीपी, नहीं है। जीरो डिफरेंस है। तो अगर जीरो इसमें आ रहा है तो इसका मतलब है वो बात सही है। अगर इस इंटरवल में, ये इंटरवल हमें कह रहा है कि जी 95% स्टूडेंट्स जो है उनका जीपीए इन दोनों ग्रुप्स में 10 से ऊपर होगा। फर्क दोनों में 10 से यस ऊपर सर, का है। 0 नहीं है। जीरो नहीं है फर्क इसमें आ रहा। तो इसका मतलब है ये दोनों ग्रुप्स सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है। इसी तरह पहले को तीसरे के साथ, फिर पहले दूसरे और तीन ग्रुप्स बनने हैं ना, पहला दूसरा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर इसमें हम पोस्ट हॉक टेस्ट लगा के तो भी इसकी तो फाइंड फाइंड कर हाँ सकते हैं कि हाँ सैंपलिंग एरर हाँ कहाँ कहाँ आ रहा है। हाँ हाँ, वो भी पोस्ट ऑक भी बेटा उसका। कौन सा डाटा सेट था? सर वो हमारे पास था सीजीपीए वाला 3, जिसमें थे हाइपोथेसिस कि किसकी एवरेजेस स्टूडेंट एवरेजेस में डिफरेंट कैसे आ रहा है वर्किंग और स्टूड मेन टेस्टेबल के। जी जी। स्टूडेंट 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 फाइल ही थी सर। चलो मैं जरा खोल लूँ। तो उसमें पोस्ट ऑफ टेस्ट लगा के देखा था कि सैम्पलिंग एरर कहाँ कहाँ आ रहा है और सिग्निफिकेंटली कौन कौन है। हाँ, उसका पोस्ट ऑक कौन सा लगाया था? तुक्के टेस्ट लगाया था? यस नहीं सर, एसडी लगाया था। एलएसडी, ये तुक्के ज़्यादा बेहतर है। ये टाइप 1 एरर के रिस्क को कम करता है ये तुक्के टेस्ट। लेकिन चलो एलएसडी भी ठीक है, सारे वही मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट ही हैं। हाँ जी, कंपेयर मीन्स इसमें था वन वे अनोवा। मैं शेयर कर लूँगा स्क्रीन। हाँ जी, कौन सा वेरिएबल? जीपीए था और फैक्टर था कौन सा बोला, वर्क कैटेगरी। हाँ जी, पोस्ट ऑक टेस्ट इसमें काफ़ी सारे हैं। तुक्के लगा के देखते हैं इसे जी। हाँ, अगर तो बेटा उसमें इक्वल वेरिएंसेस इक्वल ना आए तो फिर आपने चेक किया था होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस? यस सर किया था, इक्वल सर थी। चेक किया। इक्वल थी। चलो अगर इक्वल हो तो फिर बेटा इनमें से अगर अनइक्वल हैं तो फिर ये नीचे दिए हुए हैं। नीचे डोनट टेस्ट है, गेम हॉल, डोनट सी है, और ये क्या है, टैम है टेस्ट। ये नीचे अगर वेरिएंसेस इक्वल होंगी तो बेटा मल्टीपल कंपैरिजन और है, अनइक्वल वाले मल्टीपल कंपैरिजन नीचे दिए हैं। तो ये इक्वल आई थी, होमोजेनिटी यस प्रूव सर हो इक्वल गई। आई थी। यस सर। अच्छा, तो अब देखो मैं दोनों ही कर लेता हूँ, ये तुक्के भी और एलएसडी दोनों। पोस्ट हॉक टेस्ट, हाँ जी। अब ये कंपैरिजन हुए हुए हैं। वो लोशन दे। बताओ जी, ये एलएसडी टेस्ट पहला किया है उसने, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। गुड बॉय। शरोज बताओ। यस सर। ये मल्टीपल कंपैरिजन हुआ है, बताओ क्या क्या, कौन कौन यस से सर, ग्रुप पहले में? कैटेगरी में पी वैल्यू सर ग्रेटर देन अल्फा आ रही है। पहले उसने ये जीरो, इन पहले जीरो वर्क कैटेगरी को कंपेयर किया है बाकी दोनों के साथ। यस सर, हाँ जी, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। पहली कैटेगरी जीरो और 19 आर वाली की क्या आ रही है? डिफरेंस आ रहा है माइनस, मीन डिफरेंस आ रहा है -0.28। यस तो सर। इसकी पी वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब है ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। यस सैम्पलिंग, सर। यस ये डिफरेंस सैम्पलिंग एरर नहीं है। आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देख लो। अगर इनके दोनों के जीपीए सेम होते ना तो ये इंटरवल में जीरो शामिल होना चाहिए था। अब देखो दोनों इंटरवल, इन इंटरवल की लिमिट्स में जीरो तो नहीं ना आ रहा। यस सर। चलो पीछे। इसका मतलब है दोनों के जीपीए में फर्क है। अगर फर्क ना होता तो जीरो, जैसे नीचे वाले में देखो,
पहले और तीसरे ग्रुप में कॉन्फिडेंस इंटरवल एक लिमिट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, जीरो आ रहा है इसके अंदर शामिल है क्यों भाई? यस जीरो सर, एक में जीरो। जीरो इंक्लूड हो रहा है ना। 0.06 अगर दोनों लिमिट्स के साइन अपोजिट होंगे तो जीरो शामिल होगा। इसका मतलब है एवरेज डिफरेंस यहाँ पे कोई नहीं है। और वो जो फर्क नजर आ रहा था 1.3 ना 0.139 का फर्क जो है वो सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर है। ठीक है। ओके सर। वैसे पी वैल्यू भी देखो कितनी आई है। सर पी वैल्यू 0.247 ये जो ग्रेटर देन अल्फा। आप ये जो कॉन्फिडेंस Great इंटरवल boy. देख रहे हैं ना, ये किस तरह कंप्यूट किए गए हैं? सर वैसे ही जो जो अभी मैं स्लाइड दिखा रहा था, टाइमर। या फिर ये है कि ये जो कॉलम आपका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस में से प्लस माइनस क्या होगा? टी चलो आओ टी विद स्टैंडर्ड एरर। अन्ना भालू पकड़े। टी के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी आनी है इसके केस में? सर वो n-1 और n-k आओ नहीं नहीं, लाओ आपके पास बेटा आओ ये वो स्टैंडर्ड पकड़ा एरर ना, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आनी है 209। ये आप एफ में देख रहे हो ना? यस सर। मानी तू एफ शूज में पहनो अंदर विद चल इन के ग्रुप्स जो है ना, ये शूज पहने एरर वेरिएंस होती है। इसकी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होनी, स्टैंडर्ड एरर के साथ तो सर एरर। इसमें जिस ग्रुप को मैं लेना है बता रही हूँ उसमें यानी कि अगर हमने 249 लिया है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 करेंगे कि 3 करेंगे? नहीं नहीं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए 209 रहनी है। ठीक है। इस पूरे सवाल में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे हर कंपैरिजन के लिए 209 अगर टी यूज करना है। वैसे तो ठीक। करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलते कैसे हैं। ओके सर। ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस में से प्लस माइनस हुआ है टी, टी की यूज की है डिग्री ऑफ फ्रीडम 209। अच्छा, ये बेटा नोवा टेबल देखो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था वेरिएंसेस को कंपेयर करती है, मीन्स को कंपेयर नहीं करती, बताया था ना। जबकि यस सर। यहाँ मुझे को बता सकता है कि यहाँ पे हम तीन मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, एफ लगा के, टी क्यों नहीं लगाया? सर एफ क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था बेटा, टी डिस्ट्रीब्यूशन दो से ज़्यादा काम ही नहीं करती। उसका फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा x1 बार -x2 बार तक है, -x3 बार नहीं कर सकते आप, फिर तो दो में इन यस माइनस सर। हो जाएंगे। ये फिर एफ क्या करता है? अब इसने क्या किया है एसपीएसएस ने, कि तीनों ग्रुप्स के जीपीए अलग अलग कर लिए, तीन कॉलम बना दिए इसने। जीरो वर्क कैटेगरी के अलग कर दिए इसने, 1 to 19 के अलग, और 20 और ऑनवर्ड के अलग कर दिए। तीन ग्रुप्स के जीपीए अलग अलग हो गए। अब बताओ, जीरो वर्क कैटेगरी वालों के सबके जीपीए एक जैसे होंगे? क्यों नहीं? मुझे को बता सकते हैं जीरो वर्क कैटेगरी के जीपीए एक जैसे हैं? नहीं पता, नहीं ना पता। नो सर। चलो इसमें से सिलेक्ट केसेस करके देख लेते हैं। जीपीए को सिलेक्ट करना है हमने, इफ कंडीशन लगानी है। किस वेरिएबल पे लगानी है? जीपीए पे। यस सर। जीपीए। सर जी अगर वैसे देखा जाए तो डिफरेंट होनी चाहिए। नहीं, किसकी लगनी है भला? करंट किसका हमने देखना है जीपीए? करंट सीजीपी है। कैटेगरी वालों को। हाँ, नहीं ये फिर वर्क कैटेगरी सिलेक्ट करनी है ना। वर्क कैटेगरी आपकी आ गई कौन सी? जीरो वाली आप कह रहे हैं देखिए। इक्वल टू 0। उसका पता नहीं क्या लिखा था उसने वर्क कैटेगरी में। जीरो वालों को क्या लिखा? जीरो ही लिखा था। सर स्मॉलर जीरो वन लिखा लगा लें। नहीं नहीं नहीं, सर इक्वल टू जीरो आना है ना। हमने फर्क तो जीरो वर्क कैटेगरी वालों का देखना है ना जीपीए। तो सर अगर हम स्मॉलर देन वन लगाएंगे तो भी तो वो जीरो पे वो भी इक्वल ही तो भी आएगा। वो उसका मीनिंग भी सर वही हाँ रहेगा। ठीक है, स्मॉलर देन वन कर लें। चलो स्मॉलर देन वन। 1। ठीक
सर इसमें हाँ ओके चलो इस पे डाटा व्यू पे आए ज़रा। सर आपने ना ये स्पेस देखो, नहीं थी दी। नहीं नहीं चलो स्पेस दे दिया, आ गई है ये सिलेक्ट हो ओके गई सर। है। अब देखो जीरो वर्क वर्क कैटेगरी वालों के सबके जीपीए एक जैसे ही हैं। नहीं सर डिफरेंस है 69 64 70। नहीं जीपीए 3 पॉइंट स्टूडेंट उनके नंबर जी टैग स्टूडेंट नंबर 3 है। स्टूडेंट नंबर जो 3 है ना, आईडी 3 जो है, यस सर। स्टूडेंट आईडी जिसकी है 9603, उसका जीपी है 3.1। अगला जीरो वर्क कैटेगरी वाला आता है, उसका भी 3.10 है। उससे आगे 9 नंबर पे है, उसका 2.80 है। उससे अगला भी 3.20, फिर 2. ये तो डिफर कर रहे हैं, वेरी कर यस रहे सर, हैं। इनके जीपीए में यस वेरिएशन सर। है। डिफर कर रहे हैं सर जी। वेरिएशन ये वेरिएशन क्यों है भला? हालांकि तीनों तीनों ग्रुप्स, ये ग्रुप वही सबका एक ही है कि जीरो वर्क कैटेगरी वाला। सर ये सैम्पलिंग एरर हो सर सकता है। हाँ ये है एरर, ये समथिंग। इसको हम कहते हैं जी एरर विद इन ग्रुप। एरर विद इन ग्रुप। ये वेरिएशन बेटा क्या कहलाती है कि ग्रुप के अंदर जो एरर। ये किसकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है? किसी की डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा। हाँ जी ये ग्रुप, ये बेटा जो ग्रुप के अंदर वेरिएशन आ रही है, ये कौन सी वेरिएशन है? इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? एरर। विद इन ग्रुप सैम्पलिंग आ रहा है हाँ सर। एरर विद इन ग्रुप, एरर्स। विद इन ग्रुप। हालांकि देखो ना इनके सब, ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो आउटसाइड वर्क नहीं कर रहे, इनके सबके जीपीए तो सेम होने चाहिए थे। सेम क्यों नहीं है? सैम्पलिंग एरर की वजह से। देखो ना जीपीए को सिर्फ वर्किंग आवर्स ही इफेक्ट नहीं करते, और भी तो कई चीजें हैं ना जो इनको इफेक्ट करती या हैं। तो सर ये यस सर। अगर हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते मसलन टोटल मसलन इनका मसलन हमने हमने एक कंडीशन जीरो वर्क वाली कर दी, लेकिन हो सकता है उनके जो स्टडी आवर्स हैं सबके एक जैसे नहीं होंगे। यस सर। सर मेरा एक सवाल है हाँ जी। कि अगर हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते हम्म। तो वो उनमें जो एरर आएगा तो वो बिटवीन द ग्रुप्स एरर होगा सर। नहीं नहीं इसका मैं बताता हूँ ना, ये वाली विदिन की समझ आ गई कि विदिन ग्रुप वेरिएशन कौन सी है। यस सर। अब ये 3 ग्रुप्स थे, तीनों ग्रुप्स की कंबाइन हो के उधर कितनी आई थी? 0.2 समथिंग। कि मैं स्लाइड, बिटवीन ग्रुप थी। नहीं विद इन ग्रुप्स, जरा मैं देख लूँ विद इन ग्रुप्स कितनी आई थी। ये मैंने शेयर किया, नोवा देखो जरा। विद इन ग्रुप्स तीनों ग्रुप्स की मिला के मीन स्क्वायर कितना है? 0.201। ये टोटल वेरिएशन है विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप मीन स्क्वायर एरर कितनी है? 0.201, बहुत थोड़ी है ना। बिटवीन ग्रुप्स क्या है? यस बिटवीन ग्रुप्स क्या आ रही है? 1. 779। अब देखो टोटल वेरिएशन देखो इधर कितनी थी, सम ऑफ स्क्वायर्स देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स वाले कॉलम में टोटल वेरिएशन कितनी है? 45.50। 501। जिनमें से एरर की वजह से कितनी है? एरर तो एरर समझते हैं ना, विद इन ग्रुप जो वेरिएशन आ रही है वो एरर है। यस सर। एरर की वजह से कितनी है? 41। इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कई दूसरे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जीपीए उनके फ़र्क आ रहे हैं इस कैटेगरी में। वर्क कैटेगरी जो है ये बेटा अकेला फैक्टर नहीं है, इसकी वजह से तो सिर्फ 3.55 आ रही है वेरिएशन।
45 में से देख लो 3.55 कितना बनता है। सर इसको टोटली कंप्यूट किया है कि टोटली जो टोटल हमारा टोटल तो वेरिएशन आ गई। अगर हम ग्रुप्स को इग्नोर कर दें ना, सिर्फ जीपीए को लें, तो जीपीए में टोटल वेरिएशन कितनी आ रही है 45.5 की, जिनमें से ग्रुप्स की वजह से कितनी है 3.55, 3.5। बाकी सारे की सारी अदर फैक्टर्स की वजह से 41.94 तकरीबन 42 के करीब बनती है जो अदर फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है उसमें उनका वर्किंग आवर्स नहीं है, वर्किंग आवर्स की वजह से तो सिर्फ 3.55 है। इसका मतलब है यहाँ पे वर्किंग आवर इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ज़्यादा वेरिएशन किन की वजह से आ रही है, विद इन ग्रुप्स, और विद इन ग्रुप्स वेरिएशन किस वजह से है, वो वर्किंग की वजह से नहीं है, वो अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है ना। अब देखो मैं ये जो आपके सामने इसका जो जीरो वर्क कैटेगरी का आपके जीपीए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसका मतलब है ये काम की वजह से फ़र्क नहीं आ रहा है, इनकी फ़र्क आ रहा है तो किसी और वजह से आ रहा है। सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ते, बल्कि काम भी नहीं हाँ करते, पढ़ते भी हाँ, नहीं है। कंसंट्रेशन है उनकी, वर्किंग आवर्स हैं उनके, स्टडी आवर्स हैं उनके, और भी कई है ना, और भी कई चीज़ें होती हैं। यस सर। सोशल मीडिया पे कितना वक्त गुजारते हैं, तो ये कई फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कोई एक रीज़न नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते, मल्टीपल रीजंस हैं इनके फ़र्क होने की वजह से। हालांकि जीपी सभी देखो ज़ीरो वर्क कैटेगरी वाले हैं, ज़ीरो आवर्स वाले। तो एनोवा टेबल बेटा बहुत सी चीज़ें बताता है। ये आपको बताता है कि जी आपके ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसकी वो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ग्रुप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने बेटा देखा है इसमें कि ये जो आपको मैंने शेयर किया हुआ है, इसमें एनोवा जो बता रहा है, एनोवा वो अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंस में बताया। वो बता रहा है कि जी अदर फैक्टर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रुप्स के अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं है। देखो ना ग्रुप्स के अंदर तो ग्रुप्स की वजह से तो ये कितने परसेंट वेरिएशन बनती है टोटल का, 3.55 टोटल का। 3.5। 3.55 आउट ऑफ 45.5, ये बहुत थोड़ी बनती है। 10% बनती होगी, 9-10%। बाकी 90% जो है ना, वो इसका मतलब है वो और रीजन हैं जिनकी वजह से फ़र्क आ रहे हैं जीपीएस में। ठीक है ना। इसको ये आपको पूरी स्टोरी बताता है एनोवा जो है ग्रुप्स की। यस सर। ठीक है। लिहाजा अब एफ क्या करता है बेटा, एफ करता है कि विद इन जो ग्रुप आ रही है ना वेरिएशन, उसको कंपेयर करता है बिटवीन ग्रुप्स के साथ। बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन और विद इन ग्रुप वेरिएशन, इन दोनों को आपस में वो करता है कंपेयर। अगर तो ये दोनों वेरिएशंस एक जैसी हों तो एफ आएगा 1 के करीब। दोनों ग्रुप्स यानी विद इन ग्रुप्स और बिटवीन ग्रुप्स अगर वेरिएशन एक जैसी आ जाए तो फिर हम कहते हैं जी कहीं पे कोई फ़र्क नहीं है, तीनों ग्रुप्स के जीपीए में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर ये वेरिएशंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी, जितनी ज़्यादा डिफरेंट होती जाएंगी उतना जीपीएस में फ़र्क आता जाएगा तीनों ग्रुप्स में। अब अगर फ़र्ज़ करो ये दोनों मीन स्क्वायर, एफ जो होता है ये पता किसके इक्वल होता है, ये पीछे मैंने जो स्लाइड शेयर की थी उसमें एनोवा टेबल सारा मैंने बना के दिया हुआ है कि किस किस में एफ का फार्मूला क्या होता है। एफ का फार्मूला क्या होता है भला, बता दो मुझे, नहीं पता तब भी बता दो। सर F इज इक्वल टू एस एस टी इंटू के माइनस 1 या एम एस टी डिवाइडेड एम एस। हाँ, एम एस बिटवीन ग्रुप्स ओवर एम एस विद इन ग्रुप्स। यस सर। ये विद इन जो है ना इसको हम एरर कहते हैं। विद इन ग्रुप्स जो वेरिएशन होती है ये क्या होती है, ये एरर है। क्योंकि देखो ना इनकी वर्क कैटेगरी ज़ीरो है तो वेरिएशन एरर ही कहलाएगी ना, फिर सबका एक जैसा ही होना। ये एरर किस वजह से है, अदर फैक्टर्स की वजह से।
स्टडी आवर्स हैं या और भी कई फैक्टर्स हैं। ये आगे एनोवा को देख लें, ये आगे रिग्रेशन में भी आ रहा है, रिग्रेशन सारे के सारी इसी के बेस पे है। तो अब ये बेटा कंपैरिजन दोनों ही कर दिए उसने, तुक्के का भी और एलएसडी एक ही में कर दिए हैं कि टेबल में। अब देख लो फर्क कोई नहीं है, सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही आ रहे हैं। तो किस किस में फर्क आ रहा है बता सकते हैं? सिग्निफिकेंट डिफरेंस किन किन वर्क कैटेगरीज में है? पोस्ट ऑक टेस्ट सर जी फर्स्ट अगर एलएसडी में देखें ना तो सर जी आ रहा है 1 और 1 से 9 के जो सेंटर में है उनमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है पहले और तीसरे में। पहला ग्रुप है ना 0 वाला और तीसरा है जी सर 20। पहले और तीसरे में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्योंकि कि नहीं डिफरेंस पहले और दूसरे में। सर जी नहीं नहीं, पहले और दूसरे में है उस पहले और दूसरे में डिफरेंस है और फिर उसके सिग्निफिकेंट। बाद दूसरे और हाँ पहले में वही है। दूसरा पहला तो एक ही बात हो गया ना, पहला दूसरा या दूसरा पहला। जी सर जी इनमें डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसमें 0.000 पहले दूसरे में सिग्निफिकेंट आ है, रही है। पहले तीसरे में सिग्निफिकेंट नहीं है। वो है वो जी डिफरेंस, सर वो जी डिफरेंस सैंपलिंग कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट वो नहीं सैम्पलिंग कर रहा है क्योंकि 0.1 उसकी पी वैल्यू है। आ रही है। हाँ अच्छा, अब देखो पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा कहाँ पे है? दूसरा तीसरा ये सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड 1 to 19 और तीसरा कौन सा है 20 से ऊपर वाला? जी सर इसका भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हाँ भाई पहले दूसरे के ही आ रहा है सिग्निफिकेंट। जी सर जी हालांकि अगर देखा जाए वो बॉक्स प्लॉट देखते तो उसमें तो पहले और तीसरे का ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे, दूसरा दोनों से डिफर कर रहा था। लेकिन ये एलएसडी ने या मल्टीपल कंपैरिजन ने हमें बताया कि वो जो वहाँ पे बॉक्स प्लॉट बता रहे थे वो भी ट्रू स्टोरी नहीं थी। बॉक्स प्लॉट कह रहे थे कि जी पहला दूसरे के साथ डिफर कर रहा है और तीसरा भी दूसरे के साथ डिफर कर रहा है क्योंकि पहले और तीसरा एक जैसे थे। जी सर जी तो एलएसडी ने हमें से ट्रू स्टोरी बताई है कि जी ट्रू स्टोरी ये है कि पहले और तीसरे में तो कोई फर्क नहीं है, दूसरे और तीसरे में भी नहीं है जो बॉक्स प्लॉट बता रहे थे। जी जी सिर्फ पहले और दूसरे में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, 0 वर्क कैटेगरी और 19 तो 1 to 90 बाकियों के फ़र्क बाई चांस है। ठीक हो गया। चलो अब मैं आज तो इतना ही फिर करते हैं, मुझे अटेंडेंस दे दो। अगले लेक्चर में मैं फिर शुरू करूँगा रिग्रेशन। अभी इसका रहता है रिपीटेड मेजर, ये तो इंडिपेंडेंट किए थे ना, डिपेंडेंट जी अभी यस सर सर रहता जी है, डिपेंडेंट रहता है अभी इसका। लेकिन वो हम करेंगे GLR के थ्रू। चलो अटेंडेंस ज़रा भेजो।